संविधानवाद के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है कि ये क्या होता है, तो बड़े संक्षेप में इसके विषय में बात की जाएगी। हमें 3 बातों पर ध्यान रखना है इस संविधानवाद को पढ़ना है। एक है संविधान किसे कहते हैं, दूसरा है संवैधानिक शासन किसे कहते हैं, और तीसरा है संविधानवाद किसे कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं आप तमाम परिभाषाएं जानते हैं। फ्रेडरिक की है, फाइनर की है, मैकेल की है, लॉर्ड ब्राइस की है, स्ट्रॉन्ग की है, कैसेवियर की है, और कुल मिलाकर उसका मतलब केवल यह है कि संविधान कानूनों का वो संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश के राज्य और नागरिक दोनों के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है, शक्तियों का निर्धारण किया जाता है, स्वतंत्रता का निर्धारण किया जाता है, और एक अच्छे समाज और राज्य के निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। एक दस्तावेज है कॉन्स्टिट्यूशन, और हर देश छोटा बड़ा, चाहे पुराना हो चाहे नवनिर्मित हो, नवोदित हो, ये सब जो है इसी संविधान के अंतर्गत काम करने की कोशिश करता है। तो आप सब परिभाषाओं को जान लेंगे, ये भी जान लेंगे कि रिटेन भी होता है, विकसित, अविकसित, लिखित, अलिखित, लचीला, कठोर, परिवर्तन के आधार पर, व्यापक, संक्षिप्त। इस पर हमको ज्यादा बल नहीं देना है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, संवैधानिक शासन। संवैधानिक शासन जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं, उसे कहते हैं जहां संविधान के अनुसार शासन किया जाए। यानी संविधान में जो व्यवस्थाएं हों, संविधान में जो नीति निर्धारित कर दिए गए हों, शासन की इकाइयों के बीच, व्यक्तियों के बीच, उसके अनुसार शासन यदि होता है तो उसे संवैधानिक शासन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। और ये बहुत से शुरुआती दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे तमाम देश मिले जहां संविधान था और संवैधानिक शासन था, लेकिन यह संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि उदारवादी जो देश थे वो प्रजातंत्र पर, जनता की स्वतंत्रता पर बल देते थे, तो समानता पर कम ध्यान देते थे। साम्यवादी देश जो थे वो नागरिक की समानता पर बल देते थे, स्वतंत्रता पर कम बल देते थे। कहीं आर्थिक पक्ष ज्यादा सुदृढ़ था, कहीं पर राजनीतिक पक्ष ज्यादा सुदृढ़ था। तो ये तो तरह तरह के देशों में तरह तरह का संवैधानिक शासन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम संवैधानिक शासन तो कह सकते हैं, संविधान के अनुसार शासन तो कह सकते हैं, लेकिन संविधानवाद नहीं कह सकते। क्योंकि हो सकता है देश ही ऐसा हो जो सैन्य शासित देश है, संविधान ही ऐसा बनाया जाए जिसमें किसी एक दल का प्रभुत्व हो। जैसे कभी रूस में साम्यवादी दल का था, चीन में जनवादी पार्टी का था। कहीं सैनिक शासन को प्रभुत्व दिया गया हो, कहीं व्यक्ति विशेष को ध्यान में या पार्टी विशेष को ध्यान में रखकर संविधान बना दिया गया हो और उसके अनुसार शासन हो रहा हो, तब तो वहां पर कहां संविधानवाद हुआ। तो संवैधानिक शासन होना अलग चीज है और संविधानवाद होना अलग चीज है।
अब संविधानवाद फिर है क्या? बड़े संक्षेप में मैं चल रहा हूं, क्योंकि अभी एक वीडियो रूसों की सामान्य इच्छा पर भी बनाया है, जो कुछ ही समय में मैं एमए प्रीवियस और फाइनल के छात्रों के लिए उपलब्ध करा दूंगा, प्रोसेस में है। तो संविधानवाद उससे कुछ अधिक है। संविधानवाद केवल संविधान के अनुसार शासन करना नहीं है। अधिक क्या है? तो कई बिंदु हैं। जैसे नागरिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, एक बिंदु तो ये है। संविधान की सर्वोच्चता जरूरी है, नहीं कि पार्टी ही सर्वोच्च रहे या कोई व्यक्ति सर्वोच्च हो जाए। नो, हिटलर में भी जर्मनी में नाजी और तमाम तरह तो संविधान तो था ही, तो संवैधानिक शासन भी था, उसी जैसे लिखा था वैसा वो शासन कर रहे थे, लेकिन वो संविधानवाद नहीं था। जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। इसलिए एक तत्व तो मैंने बताया संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा तत्व बताया मैंने नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा है नागरिक समानता। यदि डिसिमिलरिटी है, असमान व्यवहार है किसी एक वर्ग के प्रति या कुछ लोगों के प्रति, तो संवैधानिक शासन नहीं है। संवैधानिक शासन है, संविधानवाद नहीं है। तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। किसी भी देश में संविधान की रक्षा करने के लिए भी और व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी है। ये नहीं कि न्यायालय के निर्णय सत्तारूढ़ दल द्वारा लिखा लिए जाए या सत्तारूढ़ व्यक्ति द्वारा लिखा लिए जाए। और उसके लिए क्या जरूरी है कि न्यायपालिका की श्रेष्ठता लोग स्वीकार करें। विधि का शासन एक और लक्षण है, रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन हो, व्यक्ति का शासन नहीं हो। कानून का शासन का मतलब है कि सभी नागरिकों के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण हो और समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ। भेद करके जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करके यदि कानून शासन करेगा तो फिर वो पक्षपात हो गया। इसलिए विधि का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का शासन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। डाइसी का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इंग्लैंड का संविधान शास्त्री था वो, जहां की राजतंत्र था, राजा था, वहां वो लिखता है कि नहीं, राजा का शासन नहीं। राजा अच्छा है तो अच्छा करेगा, खराब है तो खराब करेगा, लेकिन कानून का शासन होगा और उसी कानून के अनुसार शासन होगा तो राजा कोई भी आए, शासन कोई भी आए, पार्टी कोई भी आए, वो शासन कानून के अनुसार और संविधान के अनुसार करेगा। एक और लक्षण है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो निरंकुश नहीं है, वो सीमित होनी चाहिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो सरकार के 3 अंग हैं, इसके सिवाय भी तमाम समुदाय, पार्टी हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, अन्य संगठन हैं, व्यक्तियों के हित हैं, वो टकराते रहते हैं। तो यदि गवर्नमेंट लिमिटेड होगी, सीमाओं से बंधी होगी, शक्तियों का पृथक्करण होगा, एक दूसरे के ऊपर अवरोध होगा, संतुलन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस भी होगा, लिमिटेशंस होंगी, डिवीजन ऑफ पावर होगा, तो ऐसे में शासन का निरंकुश होना कम संभव है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, आप सुनेंगे। तो पावर करप्ट न हो पावे या किसी को एब्सोल्यूट पावर न मिल पावे, इसलिए जरूरी है कि वो डिवाइड कर दी जाए, सेपरेट कर दी जाए, उनमें डिवीजन हो जाए, लिमिटेशंस हो जाए। कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण करे, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका, तो इस तरह से एक दूसरे सभी कहीं न कहीं चेक एंड बैलेंस लगा हो, संविधान के अंदर हो। एक और है
जनता की सहमति और होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का भी ध्यान रखा जाए। ये नहीं कि कोई कानून बना, संविधान बना और आज 50 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद कुछ परिवर्तन हुए, वो रिजिड है। नहीं साहब, हम नहीं बदलते, तो वह काल के अनुसार नहीं है। इसलिए उसमें परिवर्तनशीलता भी होनी चाहिए, लोचशीलता भी होनी चाहिए, नमनीयता भी होनी चाहिए, जो हर देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपने को एडजस्ट कर सके। जनता की मांगों, आशाओं और आकांक्षाओं का एक स्वरूप होता है संविधान। हमारे देश का संविधान जब बना, आजादी मिली, तो हमको तमाम उम्मीदें थी कि यही होना चाहिए और संविधान में डाले गए। धीरे धीरे जो बच गए या किसी रूप में नहीं थे, उसको संशोधन करके रखा गया और तब जाकर के संविधानवाद का सपना पूरा होगा। फिर ऐसे बहुत सी चीजें हैं। एक नैतिक बल भी शासन के पास होना चाहिए, उसके अंदर मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए। कभी कभी संविधान और कानून के अनुसार शासन होते होते इतना टफ नहीं कि ह्यूमन जो एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, उसकी उपेक्षा कर दी जाए, ये भी होना चाहिए। मानवीय पक्ष का, सामाजिक पक्ष का, आने वाले भविष्य का, कहा गया है ना कि संविधान उन्हीं का नहीं है जिन्होंने बनाया है, उन्हीं का नहीं है जिन पर लागू हो रहा है और जिंदा है, उनका भी है जो मर गए हैं, उनका भी है जो जिंदा है और उनका भी है जो अभी पैदा होंगे भविष्य में। बर्क ने कहा है, इंग्लैंड का भी विचारक था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी सबका है। हम मनमाना कानून के साथ व्यवहार भी नहीं कर सकते कि आज हम आए तो हम चलो इसको उखाड़ फेंकें। आप ही का नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन हैंडल होता रहता है और लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करता रहता है। तो संविधानवाद इन सब का समुच्चय है, जिसमें विकास भी है, जिसमें मानवीय संवेदना भी है, जिसमें स्वतंत्रता भी है, अधिकार भी है, यहां तक कि शासन का विरोध करने का भी अधिकार भी है। और ये सब है तब जाके संविधानवाद है। ये नहीं कि संविधान है और संविधान के अनुसार शासन है तो संवैधानिक शासन है तो वो संविधानवाद। संविधान है इस तरह का हो, तानाशाही वाला हो और उसी तरह शासन, जब संवैधानिक शासन तो होगा, संविधानवाद नहीं होगा। एक संविधानवाद पर कुछ संकट है, या ये कह सकते हैं कि संविधानवाद का भविष्य क्या है। तो आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन जब वैश्विक राजनीति बदली है तो देशों के संविधान अलग अलग भले थे, अपने आप में भले थे, उनको वैश्विक परिदृश्य में अपने को परिवर्तित करना पड़ा। युद्ध का संकट, महामारी का संकट, तमाम तरह के शस्त्रीकरण का संकट, राजनीतिक दलों में मूल्यों का अभाव और एक और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। राजनीतिक लुसियन पाई का सिद्धांत है। और पॉलिटिकल कल्चर बदली है, राजनीतिक संस्कृति बदली है। हर देश और समाज में, एक ही देश में, एक ही समाज में जगह जगह पर पॉलिटिकल कल्चर अलग अलग मिलेगी। सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण इतना हो गया है कि हम उतने ही संविधान में बंद के नहीं रह सकते, इसीलिए बार बार संशोधन करने पड़ते हैं। बहुत कठोर संविधान अमेरिका है, उसने भी संशोधन किया, बिना संशोधन चल नहीं सकता। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बदल रहा है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, नई नई समस्याएं और चुनौतियां रोज आ रही हैं। और उन सबके परिप्रेक्ष्य में यदि प्रतिकूल नहीं, अनुकूल होकर के संविधान में परिवर्तन होता है, संविधान आचरण करता है, तो संविधान है। अन्यथा ये सब संविधानवाद के ऊपर संकट है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम फिर मिलते हैं। आशा है कि आपको ये लाभ देगा।